Stop buying too many organizers or trending products. किचन हमारे घर के दिल के जैसा होता है, ये हम सभी जानते हैं। दिन भर यहाँ पे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, जिसकी वजह से हमारा किचन अक्सर मैसी या फिर क्लटर्ड हो जाता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमारी भी कुछ गलतियाँ होती हैं जिनकी वजह से हमारे किचन का ऐसा हाल हो जाता है। हर गृहिणी का, हर होम मेकर का सपना होता है एक साफ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड किचन, लेकिन ऐसा जनरली हो नहीं पाता है हमारी गलतियों की वजह से। नमस्ते और होम एंड हॉबीज में मैं गौरी आज आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसी किचन ऑर्गेनाइजेशन मिस्टेक्स जिनको कि हम रेगुलरली अपने किचन में करते हैं, और अगर हम इनको सुधार लें तो हमारा किचन काफी हद तक मेंटेन रह सकता है। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी ही गलतियां होती हैं जिनकी वजह से हमारा किचन हमेशा अनऑर्गेनाइज्ड या मैसी लगता है। उन्हीं में से सबसे पहली जो गलती करते हैं हम वो करते हैं काउंटर टॉप के ऊपर हर एक चीज लाके रख देना। मसाले हैं, ऑयल कंटेनर्स हैं, या फिर जो खाना हम बनाते हैं, खाना बनाने के बाद में काम हो गया तब भी वो बर्तन काउंटर टॉप के ऊपर रखे रहते हैं, या फिर बाहर से जो सब्जी या फिर ग्रोसरी आती है वो भी लाके हम काउंटर टॉप के ऊपर रख देते हैं, जिसकी वजह से काउंटर टॉप हमेशा मैसी हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा सजेशन सिर्फ इतना सा ही है, जब जो काम हो जाए वो काम होने के बाद में काउंटर टॉप पे से वो सामान हटा दीजिए। यहाँ पे मेरा एक पर्सनल ओपिनियन और है कि आप अपने काउंटर टॉप को या प्लेटफॉर्म को प्रैक्टिकल बना के रखने के लिए जो आपका सामान दिन भर में काम में आता है, बार बार काम में आता है, उसको आप ज़रूर काउंटर टॉप के ऊपर रखिए। एक उसके लिए प्रॉपर प्लेस डेजिग्नेट करिए। अदरवाइज जो भी एक्स्ट्रा सामान आप काम में लेते हैं उसको तुरंत हटा दीजिए। आपका काम भी नहीं बढ़ेगा और आपका किचन हमेशा मैस फ्री बना रहे। अगला स्टेप है अपने किचन को मैस फ्री रखने के लिए स्टॉप बाइंग टू मैनी ऑर्गेनाइजर्स और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। ये एक आजकल की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है, क्योंकि आज हम सोशल मीडिया पे इतने तरह के ऑर्गेनाइजर्स देखते हैं, इतने सुंदर सुंदर प्रोडक्ट्स देखते हैं, तो हमारा मन कर ही जाता है उनको लेने के लिए, और हम लेके आ जाते हैं उनको ये सोचे बिना कि वो हमारे किचन में सेट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, हमको उनकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, हमारे किचन के मेजरमेंट्स उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजर या कोई प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो पहले आप अच्छी तरह से सोच लीजिए कि क्या वो आपके काम में आने वाला है, या फिर आपके जो किचन के स्पेस है उसमें वो सेट होने वाला है, या वाकई में आपको उसकी ज़रूरत है कि नहीं है। जैसे कि आजकल ट्रेंड में बहुत चल रहे हैं ब्रास के स्पाइस कंटेनर्स, और इससे पहले चले थे वुडन स्पाइस बॉक्सेस, जिससे भी मैंने सुना कि बहुत ही खराब रिव्यूज रहे हैं वुडन स्पाइस बॉक्सेस के। उसी तरह से अगर हम सोचे तो आजकल ब्रास के जो स्पाइस बॉक्सेस चल रहे हैं, देखने में नो डाउट वो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो ब्रास का है, एक तो आपको उसको मेंटेन करना डिफिकल्ट होगा, साथ ही में वो एयर टाइट है कि नहीं वो भी नहीं पता, और ब्रास कई मसालों के साथ में हमारे रिएक्ट भी करता है, तो शायद वो डेली यूज़ में हमारे नहीं आ पाए। तो इस तरह की जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हमको लेने से पहले कई बार सोचना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको अपनी गलतियाँ भी बताने जा रही हूँ। जैसे कि ये वाला आप ऑर्गेनाइजर देख रहे हैं, को दिखाने वाली हूँ वीडियो के आने वाले सेक्शन में कि किस तरह से ये मेरा वेस्ट ही पड़ा हुआ है। अब मैं भले इसको कहीं और काम में लूँगी, लेकिन इस तरह की गलतियाँ हम आजकल बहुत करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा किचन का स्पेस भी खराब होता है और हमारा किचन क्लटर्ड लगने लग जाता है। अगला जो इम्पोर्टेंट स्टेप है अपने किचन को हमेशा मैस फ्री रखने का, वो है एक तरह के बर्तन, एक तरह का सामान एक जगह पे रखने का। आई नो मैं पॉइंट बता रही हूँ, इनमें से बहुत सारे आप भी फॉलो करते होंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। तो जब हम खाना बना रहे होते हैं तो हमको अगर एक तरह की चीज़ एक जगह मिल जाती है, उससे हमारा टाइम भी बचता है, कुकिंग के टाइम, और दूसरा वो देखने में चीज़ अच्छी भी लगती है, ऑर्गेनाइज्ड भी लगती है। कि अगर हम अपने ड्रॉर्स को इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड रखें कि यहाँ पे जिस तरह मेरा ये जितना भी छोटे छोटे टॉप है, या फिर दूध गर्म करने का, चाय बनाने के भगोने रहते हैं, वो मैं इस तरह की अपनी ड्रॉर में रखती हूँ। इसी के साथ में मेरी ये वाली ड्रॉर में रहते हैं डेली में यूज़ होने वाले कप्स, और ये बाउल्स, कॉफ़ी में यूज़ होने वाले कप्स, चाय की छलनियाँ, इस तरह का सामान रहता है, तो हमको वो ढूंढना भी नहीं पड़ता और हमको सामान इजीली मिल जाता है, और हमारा किचन भी ऑर्गेनाइज लगता है। हॉरिजॉन्टली तो हम अपने किचन की मैक्सिमम स्पेस को ज़्यादातर यूटिलाइज कर ही लेते हैं,
लेकिन अगर हम अपने किचन की वर्टिकल स्पेस को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानिए हम 50% स्पेस को खराब कर रहे हैं। What? अपने किचन की वर्टिकल स्पेस को यूज़ करने के लिए आजकल बहुत तरह की चीज़ें आती हैं, लेकिन यहाँ पे फिर मैं आपसे बोलूँगी आप अपनी रिक्वायरमेंट देख के ही कोई भी चीज़ लीजिएगा। जैसे कि ये रेलिंग आते हैं विद कप्स या फिर हुक्स, या फिर फ्रिज पे लगाने के भी हैंगर्स आते हैं जो पे लग जाते हैं, जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ रख सकते हैं। या फिर इस तरह के जो हुक्स आते हैं उनमें अगर हम गीले बर्तन भी टांग देते हैं तो थोड़ी देर बाद में वो सूख जाते हैं और हमारा काम करने का टाइम भी बचता है और हमको चीज़ें इजीली एक्सेसिबल भी हो जाती हैं। तो स्मार्टली सोच के देखिए कि जैसे मैंने यहाँ पे अपना ये ब्लेंडर वॉल माउंट कराया हुआ है, अगर मैं इसको प्लेटफॉर्म पे या किसी ड्रॉर में रखूँगी तो वो स्पेस वहाँ की ख़राब हो रही है और ये मेरी वर्टिकल स्पेस इस तरह से यूटिलाइज हो रही है। अंडर सिंक स्पेस, तो किचन का जो अंडर सिंक स्पेस होता है उसको भी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। कई बार बस वहाँ पे कोई भी सामान लाकर डाल देते हैं या फिर डस्टबिन रखा होता है। अगर हम प्लान करें तो अपने किचन के अंडर सिंक स्पेस में हम बहुत सारा ऐसा सामान रख सकते हैं जो कि मॉइस्चर से ख़राब ना होता हो, जैसे कि क्लीनिंग सप्लाई ब्रशेज़ है या फिर जो हमारे डिश वॉश लिक्विड्स आते हैं। ऐसी सब चीज़ें हम अपने किचन के अंडर सिंक एरिया में ट्रॉली में पुल आउट ड्रॉर्स में लगा के रखें तो हमारा किचन ऑर्गेनाइज हो जाता है। आजकल तो ऐसे भी ऑप्शंस आते हैं जिनमें कि हम जो हमारा एक्वागार्ड या वाटर फिल्टर होता है उसको भी हम अपने किचन के अंडर सिंक एरिया में फिट करा सकते हैं, तो हमारा किचन का जो ऊपर का कैबिनेट है वो फ्री हो जाता है। अगली गलती जो हम अपने किचन ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं वो है कि कोई भी डंपिंग जोन नहीं बना के रखना। अब इस तरह के ये डिस्पोजेबल कंटेनर्स, स्पून्स हैं, बिल्स हैं, बर्थडे कैंडल्स हैं या फिर कोई भी मिसलेनियस सामान आ जाता है, वो हम लाके बस कहीं भी अपने किचन में रख देते हैं। किसी प्लेटफॉर्म पे रख देंगे या फिर किसी ड्रॉर में रख देंगे। कई बार ऐसी सब जो स्पून्स होती हैं वो हम अपनी जनरल स्पून्स के साथ में रख देते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमेशा अपने किचन में एक डंपिंग जोन एरिया बना के रखिए, जहाँ पे आपको उस समय अगर समझ में नहीं आ रहा है वो सामान आप ले जाके रख सके। जैसे कि मैंने बनाया हुआ है अपने किचन में ये एक छोटा सा ड्रॉर जहाँ पे मैं इस तरह का मिसलेनियस सामान रखती हूँ जिसकी कोई एक प्रॉपर प्लेस नहीं है। या फिर जैसे हम बाहर से आते हैं, हमारे टिफ़िन के जो बैग्स होते हैं, लंच बैग्स होते हैं, उनको हम वर्टिकली कहीं पे अपने डोर के पीछे या फिर किसी कैबिनेट के हुक्स लगा कर वहाँ पे हम हैंग करके रखें तो वो इधर उधर बिखरे हुए नहीं दिखाई देंगे। हमारे किचन का एक एक इंच इतना ज़्यादा प्रीशियस होता है और उसमें जब हम वेस्ट करते हैं इस तरह का एक कॉर्नर स्पेस जो कि सिर्फ सफाई के लिए काम में आता है, तो उसके लिए क्या कहा जाए। ये गलती मैंने भी करी हुई है। कहने के लिए यहाँ पे मैंने ये पुल आउट ड्रॉर्स लगवाई हुई है ये अपने कॉर्नर में, लेकिन फिर भी मेरा जो ये पीछे का स्पेस है वो पूरी तरह से वेस्ट हो रहा है। बस कभी कभी वहाँ पे सफाई होती है। तो इस तरह की गलतियों से बचने के लिए हम ये अपने कॉर्नर स्पेस में डबल साइड डोर लगवा सकते हैं या फिर इस तरह की जो ड्रॉर्स आती हैं जो कि पूरी तरह से पुल आउट हो जाती हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। फिर कुछ नहीं तो हम यहाँ पे शेल्फ्स लगवा लें और बोथ साइड ओपन डोर लगवाएं तो हमारा ये कॉर्नर का स्पेस पूरी तरह से यूटिलाइज हो सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि गलतियां तो होती ही हैं, कभी मेरे को मौका लगेगा तो मैं इसको सही कराऊंगी। आप ये गलती मत करिएगा, अपने किचन के कॉर्नर को अच्छी तरह से यूटिलाइज करिए और अपने किचन की एक एक इंच की स्पेस को आप अच्छे से प्लान कीजिए। अब एक और गलती जिसकी वजह से हमारा किचन हमेशा मेसी और क्लटर्ड लगता है वो है रेगुलरली डीक्लटरिंग नहीं करना। क्योंकि सामान तो हम अपने किचन के लिए लाते ही हैं, उनको बस हम रख देते हैं, ये भी चेक नहीं करते कई बार कि वो हमारे काम में आ रहा है या अब काम में नहीं आता है। तो टाइम टू टाइम हमको अपने किचन की डीक्लटरिंग करते रहना चाहिए जिससे कि हमारा किचन का प्रीशियस स्पेस वेस्ट नहीं हो और हमारा किचन हमेशा क्लटर फ्री रहे। कभी फ्रिज की करिए तो कभी पेंट्री की तो कभी बर्तनों की। ये एक रेगुलर प्रोसेस है जो हमको रेगुलरली अगर हम करते रहेंगे तभी हमारा किचन हमेशा मेस फ्री रह सकता है। डीक्लटरिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना चुकी हूँ जिनको आप इस वीडियो के बाद ज़रूर देखिएगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा अपने किचन को डीक्लटर करने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बोला ही था कि मैं अपनी भी गलतियां आपको बता रही हूँ। ये जो मैंने ऑर्गेनाइज़र लिया ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र है और ये मैंने सोच के लिया था। ये मेरा टिफ़िन रखने का सेक्शन है लिड्स के साथ में। तो ये लिड्स मेरे इस तरह से
पड़े रहते हैं, जो कि मुझको सुबह के टाइम बहुत परेशानी होती है ढूंढने में। उनके लिए मैंने लिया था कि मैं इनको लिड्स को इसमें ऑर्गेनाइज करूँगी इस तरह से। आप देखेंगे तो ये आराम से अभी भी बंद हो रहा है, लेकिन लिड्स रखने के बाद में अब आप इसका कंडीशन देख सकते हैं। और ये इस तरह से मेरा ऑर्गेनाइज़र हो गया है वेस्ट। अब इसको मैं कहीं हालांकि यूज़ करूँगी, कहीं ना कहीं तो यूज़ हो ही जाएगा, लेकिन जिस पर्पज़ से मैंने ये ऑर्गेनाइज़र मंगाया था उस तरह से ये मेरा ऑर्गेनाइज़र यूज़ नहीं हुआ है। इसीलिए मैं आपको ये सजेशन दे रही हूँ कि कोई भी ऑर्गेनाइज़र अगर आप मंगाते हैं तो उसको सोच समझ के ही मंगाइए, अपनी रिक्वायरमेंट देख के, अपने किचन के ड्रॉर्स का, अपने कैबिनेट्स का मेज़रमेंट देख के ही मंगाइए। अदरवाइज़ वो कई बार वेस्ट हो जाता है और बस हम उसको फिर और कहीं यूज़ करते हैं या फिर संभालते रह जाते हैं। एक ड्रॉर में बहुत तरह का सामान रख देंगे और वो सारा मिक्स पड़ा है, तो आप सोचिए उस ड्रॉर की कंडीशन क्या होगी। ऐसी ही गलती करते हैं हम अपने किचन को मेस रखने के लिए। तो इस गलती से बचने के लिए ज़रूरी होते हैं ड्रॉर डिवाइडर्स को यूज़ करना। ड्रॉर डिवाइडर्स यूज़ करके हम अलग अलग तरह की चीज़ें सेग्रीगेट करके रख सकते हैं, जो कि हमको काम करते टाइम इजीली मिल भी जाती हैं और हमारा किचन लगता है देखने में एकदम क्लटर फ्री। जैसे कि यहाँ पे मैं अपनी ये ड्रॉर की आपको कंडीशन दिखाऊं, ये बीच बीच में हो जाती है, मेस्ड हो जाती है, क्योंकि सब तरह का सामान, इसमें कई तरह की चम्मचें कलछियाँ रखी हुई हैं, लेकिन फिर भी डिवाइडर्स लगा होने की वजह से हमको वो सामान मिल जाता है। फिर भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है कि हम ढूंढ रहे हैं और वो चीज़ मिल नहीं रही है। तो ड्रॉर डिवाइडर्स लगाने का यही एडवांटेज रहता है कि आपको चीज़ें सॉर्टेड भी मिल जाती हैं और एक कैटेगरी की चीज़ें एक जगह रहती भी हैं। मैंने आज आपके साथ में कुछ ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स शेयर करी हैं जो कि हम रेगुलरली अपने किचन में करते ही रहते हैं। मैं भी करती हूँ, जैसा मैंने आपको शेयर किया। लेकिन जहाँ तक हो सके अगर हम इन मिस्टेक्स को करने से बचे तो हम अपने किचन को मैक्सिमम टाइम मेस फ्री और क्लटर फ्री रख सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आप इसको अपने किचन में इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन सी मिस्टेक्स करते आ रहे थे या फिर आप अपने किचन को किस तरह से ऑर्गेनाइज रखते हैं। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करिए, और चैनल पर नए आए हैं या चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही होम रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके साथ में वीकली शेयर करती हूँ। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक अपना ध्यान रखिए, मेरे वीडियोज़ देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ऑर्गेनाइजिंग, हैप्पी homemaking from Home and Hobbies।